Thank you. Get the taste of the Marcher Jol from the other day. Thanks to your Dida. You know, दीदा के दो ही पैशन है, कुकिंग एंड बॉलीवुड. इनफैक्ट her favorite film is मिश्रा जी LLB. अच्छा, so sweet. Directing that was actually a blast. You know, उस फिल्म में जैसे हीरो जज से बात करता है ना, it's really funny. असल जिंदगी में अगर हम जज से ऐसे बात कर लेना तो उसी का डिग्री कैंसिल हो जाए. अरे नहीं, there's a real life incident. ये हुआ था पटना में. तो जज ने कोर्ट में लॉयर को नील डाउन करवाया था. Imagine, it's a true incident. एक्चुअली ऐसी एक स्टोरी मेरे पास भी है. एक जज ने अपने एक लॉयर को हर रोज पनिशमेंट के तौर पर 10,000 स्टेप्स बोले करने के लिए. बाद में पता चला खुद का टारगेट पूरा कर रहा था. I was too lazy. In fact, I think मैं उसे किसी फिल्म में यूज करूंगा. Careful, bro. I can sue you, okay? Nice one. वैसे प्रशांत राधाकृष्णन के केस में स्कोप है फिल्म बनने की? Well, हाँ 100% है. और इनफैक्ट मुझे तो दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. You know what? तुम्हें एक्चुअली सच में उसमें फिल्म बनानी चाहिए. It'll be a great murder mystery. कैसे एक क्राइम रिपोर्टर ने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके अपने पार्टनर को मार दिया. Look, the case is in court. So कौन guilty है कौन नहीं ये हमें पता नहीं है. And we shouldn't really jump to conclusions. But ठीक है. शायद तुम्हें पता नहीं है but प्रशांत मेरा बहुत पुराना दोस्त है. She knows that. मुझे नहीं लगता उसने कुछ किया. In fact, I just think it's a case of wrong place, wrong time. Don't tell me you also know or you also believe in that bullshit कि suicide किया and all. You know, मेरे एक्सपीरियंस से मैक्सिमम टाइम्स ऐसे केसेस में ना मर्डर पार्टनर ने ही किया होता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ. तुम फिल्मी बातें करो वो भी मेरे साथ. Cases are decided on evidence and witnesses. Experience पे नहीं डिसाइड होते. तुम जब से कैमरा लेके घूम रहे थे ना तब से लॉ पढ़ रहा हूँ. तो मुझे लॉ मत पढ़ाओ. तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं. ओके, सिर्फ बोल रहा हूँ. ज्यादा ना ही बोलो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए. दीदी वो सांप चलिए दीदी. दीदी मैंने देखा सांप का ना हाथ हिल रहा था. हाँ कभी कभी मसल ट्विचिंग होती है. इट्स क्वाइट नॉर्मल. क्या हुआ? सॉरी मुझे ट्रैफिक में थोड़ा सा टाइम लग गया. आपने मुझे टाइम पे फोन क्यों नहीं किया? बड़े साहब का कॉल था और पुलिस को और भी काम होते हैं इम्पोर्टेंट. चलिए बैठिए. क्या पूछ रहा था मैं आपसे बताइए. हाँ आपकी बहन तारा, आपका रिश्ता कैसा था उसके साथ? आखिरी बार कब मिले थे? और ये डिप्रेशन का नाटक I mean, वो डिप्रेशन कब शुरू हुआ था उसका? और उसका कुछ राड़ा था उसके हस्बैंड के साथ? वृंदा तुम ये सब छोड़ो. ये बताओ कि तारा से आखिरी बार क्या बात हुई? अरे स्टैंडर्ड क्वेश्चनिंग से काय को भटक रही है मैडम? क्योंकि वो कॉल इम्पोर्टेंट था इंस्पेक्टर सोलंकी. हमें जानना है कि उस कॉल में क्या बात हुई थी. और दो फीमेल्स आपस में भला क्या ही बात करेंगी? लिपस्टिक, लाली फाली और वही नट्टा फट्टा. ज्यादा से ज्यादा पति के बारे में चुगली करेंगी और क्या. उसकी आवाज में एक अर्जेंसी थी, राइट? हाँ और वो थोड़ी डरी हुई सी भी थी. दीवार पर छिपकली देखकर डर गई होगी. हरियाणा हॉटगन्स के बारे में क्या जानती हो? एक दफा नाम सुना था. एक बार एक पार्टी में किसी क्रिकेटर के मुंह से. आर्यमन सिंह? हाँ. और दूसरी बार जब प्रशांत और तारा का झगड़ा हो रहा था. तारा बहुत नाराज थी और she wasn't agreeing to something about हरियाणा हॉट गन्स. तारा की मेडिकल रिपोर्ट्स आई? अरे टाइम लगता है सबको. टाइम इज व्हाट वी डोंट हैव इंस्पेक्टर सोलंकी. वी हैव टू स्पीड थिंग्स अप. हलवा है क्या? हाँ? और आपको इतनी जल्दी है तो मुझसे पूछिए. एक्सपीरियंस. फोटो देखकर बोल सकता हूँ कि ये क्लियर कट सुसाइड केस है. बिना मेडिकल या फोरेंसिक रिपोर्ट के कुछ क्लियर कट नहीं है. आप जज नहीं है जो वर्डिक्ट डिसाइड करे. प्लीज मुझे वो रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए. ओके, मिल जाएगी.
So, what do you think? A mystery. Me? देखो डायरेक्टर हूँ, सब लोगों को पहचान लेता हूँ, राइट? और तुम्हारी इन गहरी आंखों के पीछे ना देयर इज समथिंग जो तुम छुपाती हो. It's like a Hitchcockian mystery. Wow. And I'm very intrigued by it. Look at your face, kiddo, so cute, yeah. Okay, ये जो म्यूजिक था ना, ये सिड का म्यूजिक था. And ये मैं प्रोड्यूसर साहब को दिखा सकता हूँ, so it'll be like a showreel film. Wow. Your brother is going to be a star one day, trust me. But ये इंडस्ट्री में सस्टेन करना ना आसान नहीं होता. यहाँ रोज सपने बनते हैं, टूटते हैं. किसी ने ऐसी कोशिश भी की ना, 100 करोड़ का क्लेम कर दोगी उस पर. गड़बड़ हो गई, कुछ करना पड़ेगा. ओ अनुष्का मैम को प्रपोज करना है. अनुष्का नहीं, आयशा. हाँ. Really sorry to say this, sir, but आप आदमी है या टैक्सी? मतलब सुबह अनु, शाम आयशु. What is this? अरे यार, आयशा से ब्रेकअप करना है. उसके साथ ना वो प्यार तूने क्या किया वाली फीलिंग आती है. आज पता है कोर्ट के बाहर क्या कह रही थी कि अगर मुझे छोड़ दिया तो 180 टुकड़े कर दूंगी. एक मिनट, तुम कोर्ट के बाहर क्या कर रही थी? आई सॉ यू देयर. मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो मैं हियरिंग के लिए आई थी, सुनने के लिए, but I still got late. That's why I thought so. I saw you outside the court. अब काम की बात करें, टाइम ज्यादा नहीं है, ब्रेकअप करना है ना? हाँ. ओके, सो ब्रेकअप करने से पहले आपको जिससे ब्रेकअप करना है ना, उस इंसान का पर्सपेक्टिव समझना जरूरी होता है. जस्ट एन एडवाइस, यू गोटा बी रियली केयरफुल विद दिस चिक. हाँ, नहीं तो अगला क्राइम पेट्रोल का एपिसोड आप पे बन रहा होगा. आयशा का पर्सपेक्टिव ना सिंपल है. वो एक बिगड़ी हुई एंटाइटल्ड लड़की है. परफेक्ट केस ऑफ अ नेपो किड. उसे लगता है वो जिसे हाथ लगाएगी ना वो उसका हो जाएगा. मैं ना परेशान हो चुका हूँ इस लड़की से, क्योंकि आई गॉट इट. समझ गई. क्लॉस्ट्रोफोबिक है आप काफी, राइट?